जिन्नात को हाजिर करने के बेशुमार तरीके हैं। उन तमाम तरीक़ों में एक सबसे मुजर्रब, सबसे आज़मूदा और एक छोटा सा मुख्तसर सा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा, बहुत ही छोटे और मुख्तसर। एक तरीका ये है कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल हो या 12 साल हो या इससे कम हो, समझ रखता हो, वो चीज़ों की पहचान रखता हो, आप उसको बिठाएं शीशे के सामने, उस पर अमल करें। नंबर 1। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद अगर अमल कर रहे हैं तो उसका तरीका भी इससे आसान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशी अता फरमाए, आमीन। जिन्नात और मुक्किलात की हाज़िरी के बेशुमार तरीके। उन तमाम तरीक़ों में 2 तरीके बहुत ही आसान और मुख्तसर लेकर हाजिर खिदमत हो। अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैं मुक्किलात की हाज़िरी करूं, जिन्नात को हाजिर करूं, तो जिन्नात को हाजिर करने के बाद मैं किसी मरीज़ के मुताल्लिक़ सवाल करूं तो मुझे वो जवाब दे। मैं किसी बंदे के बारे में मालूमात करूँ, ये बंदा कैसा है, तो मुझे उस सवाल का भी जवाब दे। हर किस्म के सवाल और जवाब मुझे मिलने चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं। तरीके बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आपको मिलती रहे। अमल नोट कर लें। पहला तरीका ये है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल हो, 12 साल तक भी हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो बच्चा या बच्ची हो, वो नाबालिग हो, अभी बालिग ना हुए हों। आप इस शीशे के सामने उसको बिठाएं और बिठाने के बाद वो सिर्फ शीशे के अंदर देखता रहे। आप अमल करें। अमल क्या करना है आपने नोट कर लें। आपने इस तरह करना, अगर बच्चे के अंदर आप हाजिरी कर रहे हैं, बच्चा शीशे के सामने बैठा है, तो फिर आपको किसी और अमल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी हिसार के, बग़ैर किसी टेंशन के आप ये अमल बच्चे के अंदर कर सकते हैं। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने 313 मरतबा सूरतुर रहमान की ये आयत मुबारका पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। बस ये आयत नंबर 33 है। इसको आपने 313 बार पढ़ना है, मुकम्मल आराम के साथ, इत्मीनान के साथ, और ये बच्चा शीशे के अंदर लगातार देखता रहे। हर मसले का हल इस शीशे के अंदर एक चीज़ हाजिर होगी। वो चीज़ सिर्फ उसी बच्चे को या बच्ची को नज़र आएगी, आपको नज़र नहीं आएगी। जब वो चीज़ हाजिर हो जाए, आपने 100 बार पढ़ लिया, चीज़ हाजिर हो गई, अब 313 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने इखलास से आप पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे चीज़ हाजिर हो सकती है, 100 बार पढ़ेंगे चीज़ हाजिर हो जाएगी। जितने इखलास से आप पढ़ते जाएंगे, आपका वक्त भी कम लगेगा और वो चीज़ जल्दी हाजिर भी हो जाएगी। जब वो चीज़ हाजिर हो जाए, आगे अमल करने की ज़रूरत नहीं है। 313 का हिस्सा मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे हाजिरी हो गई है, आप उसको सलाम करें, सलाम का जवाब देगा। वो बच्चे के कान के अंदर, बच्चा उसको सुन रहा होगा। आप सवाल करें, फलां बंदा है, उस पर कौन सी मर्ज़ है, वो कहेगा रूहानी मर्ज़ है, तवीज़ात हैं, जादू है, सिफरी है, कोई भी इल्म है, शीशे के अंदर बच्चे को वो बताते जाएंगे, आपको बच्चा बताता जाएगा। एक तरीका तो यही है। दूसरा ये है कि ये अमल मैं खुद कर रहा हूँ,
یہ شیشہ میرے اپنے سامنے ہے، میں یہ عمل خود کر رہا ہوں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے عامل بنیں۔ عامل کیسے بنیں گے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اجازت کے ساتھ آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے روزانہ 7 دن تک اسی آیت کریمہ کو 700 بار پڑھیں۔ صبح سے لے کر شام تک کوئی ٹائم نہیں ہے قید کی، آپ فجر پڑھ کے مکمل کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد 700 بار پورا کریں۔ جب 700 بار 7 دن کے اندر آپ مکمل کریں گے، روزانہ 700 بار پڑھنا ہے، تو 7 دن کے اندر آپ کا مکمل عمل ہو جائے گا، تو آپ اس آیت کریمہ کے موکلات کے عامل بن جائیں گے۔ 8ویں دن آپ اس طرح کریں کہ اسی شیشے کے اندر آپ اس کی حاضری خود کریں۔ یہی طریقہ ہے جو بچے کا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھا تھا حاضری ہو گئی، باقی چھوڑ دیں۔ 50 بار پڑھا تھا حاضری ہوگی، باقی چھوڑ دیں۔ 100 بار پڑھا تھا حاضری ہوگی، باقی چھوڑ دیں۔ جہاں پر حاضری ہو جائے گی باقی کا مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس حاضری کے اندر آئیں، مریض کا نام بتائیں، اس کی ماں کا نام بتائیں، تصویر دکھا دیں، گھر کی تصویر دکھا دیں، اس گھر کے اندر کیا مسئلہ ہے، اس بندے پر کیا مسئلہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے۔ جو جو آپ کے دل کے اندر سوال ہیں آپ کرتے جائیں گے، یہ موکلات جو شیشے کے اندر موجود ہوں گے یہ آپ کی ہر سوال کا جواب دیتے جائیں گے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر ضرور آپ نے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ضرور لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔